उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आपकी जो पिछली तैयारियां हैं या जो पीछे आपको सिखाया गया वो सभी चीजें आप लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली होंगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे की ओर, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर चलना है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ओपन योर नोटबुक एंड पेन। काइंडली ओपन योर नोटबुक एंड पेन। यस। प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, टाइटल लिख लीजिए, प्रिपेयरिंग ए प्रोजेक्ट प्रपोजल। जब हम एक प्रपोजल को तैयार करते हैं तो हम अपने प्रपोजल को मेनली दो फॉर्मेट के अंदर, टू फॉर्मेट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। देयर आर मेनली टू फॉर्मेट्स इन विच वी डिवाइड आवर प्रपोजल। प्रपोजल को दो प्रकार से देखा जाता है, दो प्रकार के प्रपोजल होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। kindly note down, the first one is standard format and the second one is general format। दोनों चीजों को मेंशन कर लीजिएगा। अब दोनों में अंतर सीखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ये पर्टिकुलर वो फॉर्मेट होता है जो एक पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी जब आपसे ईओआई एक्सेप्ट करती है, ईओआई अपने पब्लिश करती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब वो लागू करती है, तो वो एक स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट कहलाता है। और जब आप अपनी ओर से या संबंधित ग्रांट एजेंसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई ईओआई पब्लिश नहीं की जाती है और आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो जिस फॉर्मेट के अंदर आप अपना प्रपोजल लिखते हैं वो कहलाता है जनरल फॉर्मेट। आई थिंक सो दोनों चीजें आपको क्लियर होंगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड जनरल फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो जो कंपनी ने आपसे मांगा है, जनरल फॉर्मेट वो जिसमें आप ऑटोमेटिकली कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक सो यहां तक सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों फॉर्मेट आपको बताए गए हैं, द फर्स्ट वन इज जनरल फॉर्मेट एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इन दोनों फॉर्मेट्स पे हम एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। सभी कंपनीज, सभी फंडिंग एजेंसीज अपनी अपनी ओर से डिफरेंट डिफरेंट हमसे जो है इंफॉर्मेशन आस्क करती हैं, इंफॉर्मेशन हमसे वो चाहती हैं। कोई टाइमलाइन लिखता है तो कोई उसको माइलस्टोन लिख देता है, राइट। बहुत सारे डिफरेंशिएट्स होते हैं। हम जिस फॉर्मेट को लेकर चलेंगे वो रहेगा हमारा जनरल फॉर्मेट, क्योंकि इस जनरल फॉर्मेट के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जनरल फॉर्मेट को कुछ इस प्रकार से डिलीवर किया जाए कि उसके अंदर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। यानी कि जब जब हम जनरल फॉर्मेट को सीखेंगे, जनरल फॉर्मेट में हम किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, हम उस टॉपिक के मेनली जो सिमिलर नेम्स हैं, मेनली जो सिमिलर टॉपिक्स या सिमिलर क्वेरीज के साथ उस इंफॉर्मेशन को हमसे आस्क किया जाता है, हम उन सभी चीजों को साथ ही साथ कवर अप करते चले। क्लियर है? अब बात करते हैं एक जनरल प्रपोजल फॉर्मेट की। उसके अंदर तीन सेशंस होते हैं आपके, तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक जनरल प्रपोजल फॉर्मेट को तीन सेक्शंस में जो है डिवाइड किया जाता है। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है आपका कवर लेटर। नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी कॉपी और आपके नोटबुक के साथ आपको प्रेजेंट रहना है। सबसे पहला होता है आपका कवर लेटर। सेकंड स्टेज पे आता है आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल।
और थर्ड स्टेज होती है आपके डॉक्यूमेंटेशन, एनेक्सर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कवर लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। कवर लेटर, सबसे पहले आपने लिखा कवर लेटर। कवर लेटर होता क्या है? एनीवन, कोई सजेशन आप लोगों की ओर से, हमारे साथियों की तरफ से कोई सजेशन? एक कवर लेटर क्या होता है? रिक्वेस्ट लेटर। आप कुछ शब्दों में इसको जो है रिक्वेस्ट लेटर भी कह सकते हैं। शब्दों से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कवर, किसी भी बुक, कॉपी या किसी भी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक कवर होता है, राइट। हम अपने डॉक्यूमेंट्स किसी फाइल के अंदर रखते हैं, उसको कवर फाइल कहा जाता है, राइट। हमारी बुक के ऊपर एक बाउंडेशन जो है हमारी बुक के ऊपर एक बाइंडिंग होती है, उसको कवर कहा जाता है, राइट। तो कवर लेटर वो पहला पेज है आपकी ग्रांट एप्लीकेशन का, जिसको आप ड्राफ्ट करते हैं और उस पर मेनली कुछ चीजें ही लाई करती हैं, जैसे कि आपकी आपके प्रोजेक्ट का नाम, फंडिंग एजेंसी जिसको आप आवेदन पहुंचा रहे हैं उसका नाम, और एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आपने देखा है बुक के ऊपर एक कवर होता है, उस पर बहुत सारी चीजें मेनली लिखी होती हैं कि इस बुक का टाइटल क्या है, राइट। जैसे हमारे पास एक बुक है, इस बुक का हमें पता लगता है भाई इसके कवर पेज से कि भाई ये किस चीज की बुक है, किसने लिखी है ना। तो मेनली जो मेन कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके कवर लेटर से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और कवर लेटर के बारे में एक बड़ी प्यारी चीज कही जाती है, बिल्कुल राइट, मानव सेवा महिला सम्मान समिति, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर एडिंग द नोन थिंग्स टू द क्लास। आपको जब आप अपने प्रपोजल के लिए कवर लेटर को डिजाइन करते हैं तो ये मान के चलिएगा दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन। शायद उसी से आपकी जो फाइल है वो या तो खोल दी जाती है पढ़ने के लिए, या उस कवर लेटर को देखकर ही साइड में, मैं नहीं कह सकता डस्टबिन, लेकिन वो साइड में रख दी जाती है। आप समझ सकते हो कहां रखी जाए, राइट। तो कवर लेटर ये आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब आप किसी भी प्रपोजल के लिए कहीं भी अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो कवर लेटर से ही बहुत सारी चीज डिफाइन हो जाती हैं। और शायद इस बात को बिल्कुल भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक कवर लेटर से ही पहले से ही प्रीफिक्स हो जाता है कि आपका प्रोजेक्ट पास होगा या फेल होगा। शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक मैंने मार्केट एनालाइज किया है, जहां तक हमने भी बहुत सारे प्रपोजल्स देखे हैं लोगों के, हमने भी एओआई पर वर्क किया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अपने कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं। उन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एओआई जो है अपना पब्लिश करता है, राइट। मेरी अपनी संस्था है माधव जन कल्याण फाउंडेशन। हमारे लगभग 47 प्रोजेक्ट चलते हैं जिनको हम सबऑर्डिनेट करते हैं काफी सारी एजेंसीज के साथ, काफी सारी एनजीओ के साथ। तो उस स्थिति में जब हम अपने उस प्रपोजल के लिए, उस पर्टिकुलर अपने ग्रांट एप्लीकेशन के लिए हम जब एनजीओ से एप्लीकेशंस को जो है ड्राइव करते हैं, मांगते हैं, तो हमारे पास भी वही चीजें आती हैं जो आप संबंधित फंडिंग एजेंसीज को भेज रहे होते हैं। और जैसा कि हम उन बहुत सारी फाइल्स को देखकर कुछ सिलेक्टेड फाइल्स को निकालते हैं, तो शायद उसमें मैं अगर गलत नहीं कहूं तो पहला इंप्रेशन वही होता है
कि आपके कवर पेज को देखा और फाइल को जो है साइड में डाल दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होती है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बड़ा सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वही डिपेंड करती हैं, वही उसी पॉइंट पर बहुत सारी चीजें लाई करती हैं आप। तो कवर लेटर क्या होता है, कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, और कवर लेटर को बनाने की अथॉरिटी या उसको साइन करने की अथॉरिटी किसकी होती है, वो सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कवर लेटर का जो कंसेप्ट होता है, कवर लेटर की जो अथॉरिटीज होती है वो किसके पास होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, मात्र गिने चुने 5 लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आपका कवर लेटर टाइप नहीं कर सकता, उसको साइन नहीं कर सकता। टाइप करने का मतलब समझे आप, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो सर बुक्स टाइपिस्ट से टाइप करवा लाया, आपने तो मना किया था, नहीं। कहने का मतलब कि उसको जारी करने की जो अथॉरिटी होती है उस कवर लेटर को असाइन करने की जो अथॉरिटी होती है वो मुख्यतः 5 लोगों के पास होती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका आता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगर आप कोई ट्रस्ट चला रहे हैं तो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज होते हैं, राइट। तो उसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ट्रस्टीज जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कवर लेटर को साइन करने। क्लियर है? अगर इन केस यू आर हैविंग ए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, राइट। सेकंड, if you are having a सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप एक सेक्शन 8 को ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पर जो साइनिंग अथॉरिटी होती है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अलावा कोई नहीं होता है, वो होते हैं आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। केवल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही उसको साइन कर सकेंगे इन केस यू हैव सेक्शन 8। नोट डाउन करते रहिएगा। थर्ड, हम बात करते हैं सोसाइटीज की। सोसाइटी के अंदर किसी भी कवर लेटर को साइन करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की होती है, यानी कि सेक्रेटरी पोस्ट वाले व्यक्ति की। आपकी सोसाइटी में मुख्यतः 3 पोस्ट होती हैं, आपका जो है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, राइट। आज काफी आलस सा फील कर रहा हूं, भगवान जाने क्यों। तो आपके सोसाइटी अगर आप चला रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके जो मुख्य कार्यकारिणी है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर हैं आपके, उसमें से सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी की अथॉरिटी होती है कवर लेटर को साइन करने की। अब यहां पर कहीं भी प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, हम ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, सेक्शन 8 बनाते हैं, सब में एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया? ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट या डायरेक्टर, हमने डायरेक्टर में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ऐसी पोस्ट होती हैं जिनका आपकी संस्था या किसी अन्य संस्था के कार्यक्रम में एक गेस्ट, एक होस्ट के रूप में जाना उचित होता है। इसके अलावा ग्रांट एप्लीकेशन में, कहीं भी डोनेशन कैंपेन्स में इनको डायरेक्टली सामने नहीं आना होता है। इससे इस पोस्ट की इमेज गिरती है और कहीं ना कहीं आपकी जो वर्थ होती है वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अगर एज ए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एज ए जो है प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रस्ट और द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, अगर आप खुद कवर लेटर को साइन कर रहे हैं या आपके नाम से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं
तो समझ लीजिए आपने अपना पहला इंप्रेशन ही डाउन कर दिया। क्लियर? 3 पॉइंट्स बड़े क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर हम ट्रस्ट चला रहे हैं तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगर हम सेक्शन 8 चला रहे हैं तो हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर हम सोसाइटी चला रहे हैं तो हमारा जो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इस कवर लेटर को साइन करता है। इसके अलावा 2 लोग और रह जाते हैं जो एक कवर लेटर को साइन करने की अथॉरिटी रखते हैं या वो ऑथराइज सिग्नेचरी होते हैं कवर लेटर के लिए। वो कौन कौन होते हैं? पहला, प्रोजेक्ट हेड। जिस भी व्यक्ति को आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एज ए प्रोजेक्ट हेड असाइन किया हुआ है वो कवर लेटर को साइन करने की अथॉरिटी रखता है। क्लियर है? सेकंड, whoever the person is liable for the communication on the behalf of the applicant agency to the funding agency। फंडिंग एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए अगर आपने किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया हुआ, लाइक सच ए कंसल्टेंट। कई बार क्या होता है, हम अपने एक ऑथराइज कंसल्टेंट को जो है हायर करते हैं और फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए, फर्दर किसी भी प्रोजेक्ट संबंधित जानकारी के लिए या आगे के किसी भी गतिविधि के लिए हम वहां लिख देते हैं कि भाई हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया हुआ है। तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, वो ऑथराइज जो सिग्नेचरी है, वो आपके कवर लेटर को जो है साइन कर पाएगा। वो उसको साइन करने की अथॉरिटी रखता है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि एक कवर लेटर को साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर क्लियर लिख दीजिएगा प्लीज। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि एक कवर लेटर, हमें पता है कि ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है और फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। तो एक कवर लेटर को हम बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? एक अच्छे कवर लेटर की क्या पहचान होती है, उसके क्या गुण होते हैं, इस पर बात करते हैं। तो आपका जो टाइटल है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कवर लेटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड कवर लेटर। एक अच्छे कवर लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण जो एक बेटर कवर लेटर का बताया जाता है या आज तक प्रासंगिक रूप से जिसको यूज किया जाता है, वो ये कहता है कि आपका कवर लेटर सिंगल पेज का होना चाहिए। एक कवर लेटर मस्ट बी प्रेफरेबली ऑफ सिंगल पेज, 1 पेज ओनली, और मैक्सिमम 2 पेजेस इन रेयर कंडीशंस। हमारे पास एक पर्टिकुलर जो है पेज होता है, इस पेज के इस सिंगल साइड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ना कि डबल साइड की, राइट? आपका जो कवर लेटर होता है वो प्रेफरली जो है वो सिंगल साइड में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर इसको आप सेकंड पेज यानी कि इसकी बैक साइड पर आप प्रिंट करते हैं, बट इन स्पेशल कंडीशंस ओनली। प्रेफरेबली आप कोशिश कीजिए कि आपका कवर लेटर जो है वो सिंगल पेज का। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला गुण आपको पता लग गया एक अच्छे कवर लेटर का, कि उसको आपको सिंगल पेज के अंदर इनबिल्ड करना होता है, प्रिपेयर करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है या टाइप करना होता है, जो भी आप उसको समझे, राइट? एक अच्छा कवर लेटर जो है वो आपका टू द पॉइंट होता है। एक
कवर लेटर के अंदर हमें क्या क्या जानकारियां इनबिल्ट करनी होती हैं, वो सारी जानकारियां टू द पॉइंट होती हैं। यानी कि आप वहां पर जो भी तथ्य लिखे, जो भी बातें लिखे उस कवर लेटर के अंदर, वो टू द पॉइंट हो। सेकंड हो गया आपका टू द पॉइंट। थर्ड, आपका जो गुण है एक कवर लेटर का, वो ये कहता है कि आपका लेटर, आपका जो कवर लेटर है, वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट। उसके अंदर जो फैक्ट्स आपने दिए हैं, वो सभी फैक्ट्स जो है बड़े क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? वो बड़े करेक्ट होने चाहिए। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, क्या मेरी ओर से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अब बात करते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल कह लीजिए या अच्छा कवर लेटर कह लीजिए, ये चीज दोनों पे लागू होती है। वो क्या चीज है? फोन। जब हम अपने किसी भी चीज की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम वर्ड, पावर पॉइंट या किसी ना किसी टूल का यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को टाइप करने के लिए अपने कंप्यूटर पर, राइट? तो ऐसे में हमें अपने फोन्ट्स का बड़े बारीकी से ध्यान रखना है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को टाइप करें या आप उसके कवर लेटर को टाइप करें, आप उसके किसी भी कंटेंट को टाइप कर रहे हो, आपको मेनली दो फोन्ट्स का यूज करना है। मेनली टू फोन्ट्स आर यूज्ड टू टाइप, टू बी यूज्ड इन ए प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस। पूरे प्रपोजल राइटिंग प्रोसेस के अंदर दो ही फोन्ट्स यूज होते हैं। पहला है टाइम्स न्यू रोमन। पहला फॉन्ट कौन सा है? टाइम्स न्यू रोमन। और सेकंड है एरियल। अब ये फोन्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या बला है ये, मैं एक बार आपको विजुअली दिखा देता हूं। आई थिंक सो